गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम MST टारगेट HSSC। आज हम आपके लिए पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। तो कल हमने अनुच्छेद 73 देख लिया था। इसके अंदर संघ की कार्यपालिका को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा, और अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, और जिसका जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद तथा मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। जो मंत्रिपरिषद है उसका जो मैक्सिमम जो साइज है वो 15% होता है। एक केंद्रीय मंत्री होता है, इसमें जो मैक्सिमम जो संख्या है वो 82 होती है तीसरी उसमें। मंत्रिमंडल अनुच्छेद 352 में है, और एक मंत्रिमंडल बड़ा होता है, सुपर कैबिनेट कहा जाता है। योजना आयोग या नीति आयोग, थिंक टैंक कहा जाता है इसे, और सलाह और नीतियां बनाता है ये। मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा पूरे संविधान की चर्चा कहाँ की गई है? आपातकाल 352 में राष्ट्रपति आपातकाल में की गई है। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु ऑफिस में ही हुई थी 1969 में। फर्रुखुद्दीन अली इनकी जगह पर राष्ट्रपति बने थे इनकी मृत्यु के बाद में। वीवी गौरी जो गिरी उपराष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु के बाद में एक्टिंग प्रेसिडेंट जो खलीफत था, इलेक्शन होने तक के जस्टिस हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बने थे। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी की बात कही गई। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर महान्यायवादी बनाता है, और नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। जो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है वो PM होता है, और इसके लिए योग्यता जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर की होती है। हाई कोर्ट में 10 साल वकील के तौर पर काम किया हो, या फिर कोई 5 साल जज बतौर या न्यायाधीश के तरह काम किया हो। कार्यकाल इसका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे इसको रख सकता है। वर्तमान में जो महान्यायवादी के वेणुगोपाल राव है। केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है। ये केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी कहते हैं इसे। ये केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है। इसके कोई वेतन नहीं होता है। ये जो केंद्र सरकार के अलावा किसी भी निजी व्यक्ति का केस लड़ सकता है। महान्यायवादी के 2 असिस्टेंट होते हैं। सोलिटर सेंट्रल यानी हाई कोर्ट का जज होता है, और एक होता है एडिशनल सोलिसिटर जनरल होता है। 1977 में केंद्र सरकार ने कार्य संचालन की चर्चा है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से की जाएगी। सभी काम का संचालन मंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा। राष्ट्रपति इसकी मदद के लिए कानून बना सकता है। अनुच्छेद 78 में संसद के कार्यों के विषय में सूचना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 79 में संसद की बात की। संसद ब्रिटेन से ली गई है। जो संसद के 3 अंग होते हैं, संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जो संसद है अनुच्छेद 79 में है, और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा अनुच्छेद 81 में। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। जो सदस्य रिटायर होते हैं हर साल 1/3 जो सदस्य है हर 6 वर्ष में रिटायर होते हैं। अनुच्छेद 80 राज्यसभा, द्वितीय सदन कहते हैं इसे। राज्यसभा के सदस्यों का वर्तमान जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष से रिटायर होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, यह स्थायी सदन है, उच्च सदन में कहते हैं इसे। अनुच्छेद 81 लोकसभा, प्रथम सदन कहा जाता है इसे। PM लोकसभा में बैठता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समय के पहले भंग व विघटित कर सकते हैं इसे। निम्न सदन कहते हैं इसे युवाओं का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी, और 25 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए। युवाओं का सदन कहा जाता है इसे। वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 है। जो 19 सदस्य जो केंद्र शासित से होंगे, और 524 राज्यों से होंगे।
राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, भारत का नागरिक होना चाहिए, इसकी लिए एलिजिबिलिटी 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विरोधियों का सदन कहा जाता है इसे। वर्तमान में इसके सदस्य 245 है। 12 मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, जो कला, संस्कृति, विज्ञान आदि के क्षेत्र में होते हैं। और 225 इसमें राज्य से होते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। भारत के अधिकतम सदस्यों की संख्या, जिसके अंदर जो लोकसभा है, इसके अंदर अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसके अंदर अधिकतम संख्या हो सकती है 550, और पहले थी 552। अब जो 2 एंग्लो इंडियंस है ये ख़त्म कर दिया गया, 550 निर्वाचन है। और इसके अंदर राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अनुच्छेद 330 के तहत SC के लिए जो लोकसभा में है वो 84 सीटें हैं और ST के लिए 47 सीटें हैं। राज्यसभा की संरक्षण नहीं है। लोकसभा की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के हिसाब से 10 लाख की जनसंख्या पे 1 MP है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।